हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम सीखेंगे HCF फाइंड करना। अब HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मींस सपोज अगर हम यहाँ पे लिखें, हमारे पास एक नंबर है 18 एंड 20 और हमें इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। और इसका मतलब क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 18 के फैक्टर क्या हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं और कैसे किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं। वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसे हम किसी नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। देखिए अब 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, क्योंकि वो 1 के टेबल में भी जाता है, देन 2 के टेबल में भी जाता है, 3, देन 4 पे नहीं आता, 5 पे नहीं आता, अगेन 6, 9 एंड 18। ये हो गए 18 के फैक्टर्स। देन हम अब फाइंड करते हैं 24 के फैक्टर। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। इन सब के टेबल में 24 आता है। अब हमें ढूंढना है इन दोनों नंबर्स का HCF विच मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो नंबर इनमें कॉमन है वो हाईएस्ट, उससे बाद कोई नंबर इनमें कॉमन नहीं होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। अब देखिए 18 के ये फैक्टर्स हैं और 24 के ये फैक्टर्स हैं। सबसे पहले सेम नंबर यहाँ पे 1 और 1, इनको हम सर्कल कर देते हैं जो सेम नंबर्स हैं। फिर 2 भी है, देन 3, 6 एंड देन और कोई नंबर नहीं है जो इनमें कॉमन है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 6। इन सब में से सबसे बड़ा नंबर वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये जो मेथड था हमने सॉल्व किया है, इसको बोलते हैं फैक्टर्स को लिस्ट करके। मतलब पहले फैक्टर्स लिखे और उनमें से हमने उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया। बेसिकली आज हम सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि कैसे हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके किसी भी नंबर का, किसी भी गिवन 2, 3 नंबर्स का या और नंबर्स भी उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अभी तो हमने किससे किया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया है। किस मेथड से? लिस्टिंग द फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स लिखे एंड देन हमने उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए दोनों मेथड्स का डिफरेंस, इसलिए मैंने सेम नंबर्स लिए हैं। यहाँ पे हमने इनके फैक्टर्स लिखे थे और उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेम नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। अब हम आज सीखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर की। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता है प्राइम नंबर्स में 2 स्टार्ट होता है, तो हमने 2 से स्टार्ट करना होता है। अगर इन केस वो नंबर 2 पे नहीं जा रहा तो हम 3 देखेंगे एंड सो ऑन। अपने प्राइम नंबर्स ही लेने होते हैं इस साइड। सबसे पहले हमें बताइए नंबर 2 पे जा सकता है, हमने लिख दिया 2 9 18, 2 9 18। देन 9 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 3 9, अगेन 3 1 3। आपको ये तब तक सॉल्व करना होता है जब तक हमारे पास यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 12 देन 2 6 2 3 एंड 3 1 3। अब आपको क्या करना है? हमें इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो इनके सामने लिख देने। 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 × 3 × 3। देन 24 के क्या है? 2 × 2 × 2 × 3। अब आपने ध्यान देना है, देखिए इन दोनों, जब हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिखते हैं तो हम कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, क्योंकि वो उस नंबर के फैक्टर है, विच मीन्स इन सारे टेबल्स पे, इन सारे नंबर्स पे 18 डिवाइड होता है। तो हमने सिंपल नंबर्स लिखने होते हैं कोमा डाल के। पर जब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं किसी के भी, इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये फैक्टर्स नहीं है, क्या है ये? प्राइम फैक्टर्स। जब भी हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो हम हमेशा उसको कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लाई का साइन डाल के। वाई? बिकॉज इनको मल्टीप्लाई करके फिर वो नंबर ही बन जाएगा। जैसे यहाँ 2 3 6 आ गया एंड 6 3 18, तो प्राइम फैक्टर्स होते हैं ये। अब प्राइम फैक्टर्स में हमें कैसे HCF ढूंढना है वो आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे दोनों में जो कॉमन होगा उसको ऐसे आपने सर्कल करना है, दोनों को इंडिविजुअली। अब देखिए यहाँ पे और तो नहीं आ रहा है 2, तो 3 आ रहा है, तो हमने 3 को कर लिया। और कुछ कॉमन नहीं है तो हमने 2 भी लिख लिया। एक ही लिखना होता है, दोनों पेयर में से एक डिजिट लिखना है बस। यहाँ पे 3 लिख लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6। देखिए आपका आंसर तो सेम ही आएगा, आप दोनों मेथड से कर लें। तो ये हमने पहले फैक्टर्स कर लिया और यहाँ पे हमने कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे अपनी, हमको सॉल्व करने के लिए हम 3 डिजिट
ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास एक डिजिट है 48, 72 एंड 84, हमें फाइंड करना है इनका एचसीएफ। तो सबसे हम पहले 48 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 2 4, 2 4 8। जिन बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ऐसे सीधी कैलकुलेशन करना, वो रफ में जाके क्या कर सकते हैं, 48 को 2 से डिवाइड, तो आपका यही आंसर आएगा। देन 2 12 2 6 12 होता है, 2 3 6 एंड 3 1 3। अब हम 72 को कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 के टेबल में जा सकते हैं ना, 2 इज़ अ डिविजिबिलिटी रूल आप सब बच्चों को आते ही होंगे ऑलरेडी, 2 पीछे है तो ये 2 के टेबल में जा सकता है, 2 इज़ अ इवन नंबर, तो ये आ गया हमारे पास। देन 18, 2 9 यहाँ पे, ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 एंड 3 1 यहाँ पे 84 है, इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 4 2 2 देन 2 2 4, 2 1 2, देन 3 के टेबल में 3 7 एंड 7 1। अब हमने क्या किया है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स सामने लिखे थे, हमने डिजिट लिख के उसके सारे जो नंबर हैं उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स उसके सामने लिख देने हैं। अब हमने कॉमन फाइंड करना है इनमें। देखिए 2 इन सब में आ रहा है, एक और 2 है जो कॉमन है, यहाँ पे 3 इसमें भी है और यहाँ पे भी है। देन हमारे यहाँ पे 2 2 एंड 3 ये कॉमन आ गया, और कोई नंबर सब में नहीं, तीनों अब 3 डिजिट लिखे हैं ना, 3 नंबर्स है ना हमारे पास, तो तीनों नंबर्स में कॉमन होना चाहिए। 3 के 3 नंबर्स में, ऐसे नहीं कि 2 इन दोनों में आ रहा है हम उनको सर्कल कर लें और इसमें नहीं आ रहा, तीनों में आना चाहिए वो। तो हमें सब में से 1 1 पेयर ही नंबर लिखना होता है हर पेयर में से। तो 2 2 4, 4 3 12, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 12, विच मीन्स इन तीनों नंबर्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिस पे ये जा सकते हैं सारे के सारे नंबर, वो है 12। तो 12 के टेबल पे ये सारे नंबर अच्छे से डिवाइड हो सकते हैं। आई होप आप सब स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ गया कि कैसे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं बाय लिस्टिंग फैक्टर्स एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि कैसे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी 2 या 3 डिजिट या 4 डिजिट भी हमें दिए हों, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे बाय डिवीजन मेथड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।